हाल रोड पे कि राइट और लेफ्ट में ना खासी पार्किंग होती है जिसकी वजह से ट्रैफिक में बड़ा इशू आता है। पहले पार्किंग प्राइवेट होती थी तो कंट्रोल में हो जाता थी चीज़ें, और जब से ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर गई है ये समझा गुंडाराज हो गया इनका। यहाँ पे इजाजत वो पूछ रहे हैं किसने दी है पार्किंग? सर मुश्ताक साईं। आप कहेंगे ना ये 10 लिखे हैं, करते हैं ये लिखे हैं। ऑफिशियल कार्ड दिखाएं आप, ली पार्किंग मैं ली पार्किंग ली पार्किंग की तरफ से तो यूनिफॉर्म ही मैं बुला रहा हूँ। वो हमें पर्चियां दे के भाईजान पर्चियां छोड़ के हमें चले गए हैं। कितने पैसे चार्ज करते हैं? 30 रुपए चार्ज करते तो भाईजान ये पर्ची दे कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपए भी लेंदे ने, 30 रुपए भी लेंदे ने। अब ये वो पर्चियां मुझे दे गए, मैं शुरू कर दूं पार्किंग पे? हैं। आप पहले बात कर रहे थे वो स्टैंड खुद था, वो खुद था। पार्किंग वाले तो सारे ही भागे हैं। ये एक माफिया बन के लोगों को तंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। मेरे साथ जनाब अंजुमन ताजरान हाल रोड के सदर बाबर महमूद साहब मौजूद हैं। बड़े प्यारे शख्स हैं, आज मिले हैं, गुफ्तगू के लिए भी तैयार है। पहले तो उनकी खैरियत तलब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह का शुक्र। यहाँ के लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं और हर साल आपको हर बार आपको इंतखाबात पे मुंतखब करते हैं। पहले तो इसके बारे में बताएं, लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? मेरी आपसे आज पहली मुलाकात हुई है और मुझे महसूस हुआ आप भी मुझसे प्यार करते हैं। बिल्कुल मैं करता बात करते हैं ना, तो इसी तरह अल्लाह का शुक्र है, लोगों अल्लाह ताला लोगों के दिलों में किसी के लिए मोहब्बत डाल सकता है। बंदा क्या चीज़ है। अच्छा बाबर महमूद साहब, मेरी ना आपसे एक सवाल है, वो ये है मोहतरम कि यहाँ पर ना एक बड़ा इशू दरपेश रहता है। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे मैंने देखा पार्किंग हाल रोड पे माशाल्लाह आप इसकी सदारत कर रहे हैं। इसके राइट और लेफ्ट में ना खासी पार्किंग होती है जिसकी वजह से ट्रैफिक में बड़ा इशू आता है। देखें जी, पहले पार्किंग प्राइवेट होती थी तो कंट्रोल में हो जाता थी चीज़ें। अब पिछले कई सालों से ना ये लाहौर पार्किंग पंजाब गवर्नमेंट के अंडर चली गई ये चीज़, और जब से ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर गई है लाहौर पार्किंग, ये समझा गुंडाराज हो गया इनका। अच्छा। ये आप तो इस वक्त आए ना, अभी सुबह का टाइम है, आप किसी टाइम ये वीडियो चलाने से पहले 5-6 बजे इधर विज़िट कीजिएगा। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है 2-2 लाइनों की है, ये 5-5 लाइनें करके कोई 10-12 फुट से ज़्यादा रास्ता छोड़ते ही नहीं है। कह के थक गए हैं, इंतज़ामिया से भी कह के, आपके चैनल की विसासत से भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा माफिया बन चुका हुआ है लाहौर पार्किंग कि इनको गवर्नमेंट ही या पंजाब हुकूमत नहीं आई है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि इनको कंट्रोल करें। मार्केटों का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये एक माफिया बन के लोगों को तंग कर रहा है। तो लिहाजा हम तो शरीफ लोग हैं, इनसे कोई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते। सिर्फ इंतज़ामिया तक हम ये मैसेज पहुँचाना चाहता है कि लाहौर पार्किंग पर नज़र रखें। ये 10 रुपये वाली पर्ची को 20 रुपये में बेच रहे हैं। ये सवाल ये था मेरा कि जब आप कोई किसी बंदी के पास आते हैं ना, तो वो पर्ची जब देता है ना तो उससे वो 20 रुपये लेते हैं और पर्ची के ऊपर 10 को वो काट देते हैं। ये काफ़ी प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट को भी, ये जो लाहौर पार्किंग के ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पता है। भाई सादे कपड़ों में बंदा है, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करे, रिजल्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के किसी इदारे की शिकायत तो कर सकते हैं, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जोर ही लगा सकते हैं ना। तो लिहाजा मैं सिर्फ पंजाब को जो नहीं आई है वज़ीर आला साहब से भी और मुतल्लिका इंतज़ामिया से भी कहूँगा कि आप लाहौर पार्किंग पे नज़र रखें और कंट्रोल करें कि जो आपने एक लाइन मुकर्रर की है उससे बाहर मोटरसाइकिल नहीं लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और नहीं और कोई गवर्नमेंट को कोई और पैगाम देना चाहिए अपने चाहने वालों को, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों में हेलमेट पहनाया जा रहा था, ये अब मैं समझता हूँ जितनी सख्ती हेलमेट पहनाने पे की जा रही थी और उतनी तेज़ी से ये जो वार्डन हज़रात हैं वो अब पीछे हट गए हैं। मेरे हिसाब से जिस जगह से बगैर हेलमेट के कोई मोटरसाइकिल गुजरे ना, वहाँ के मुतल्लिका जो ट्रैफिक वार्डन है उस पर पर्चा होना चाहिए। कभी जब आपको ऊपर से आर्डर आते हैं तो आप दिन रात एक ही काम के पीछे लग जाए। भाई रूटीन में एक लाइफ चलाएं, कानून है, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलनी। बड़े लोग कह देंगे तो आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वो भूल जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर आप फ्री छोड़ देते हैं। लोगों को आदत पक्की रहने दें, हेलमेट नहीं माफ़ी तो नहीं माफ़ी, या पक्की माफ़ी दे दें। अच्छा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर मैं जाके जब मैंने 2-4 लोगों से बात की ना पार्किंग के वाले से, तो कहते भाईजान सदर साहब से जाके बात करें। नहीं, सदर साहब से भी बात कर ले, नो प्रॉब्लम। बात तो ये है कि मोटरसाइकिल, मैंने कहा ना, ये सारी जिम्मेदारी लाहौर पार्किंग की है। 2 लाइनों के बाद छोड़ दे। अगर आप किसी गाड़ी में बस पे बैठते हैं, जब सीटें फुल हो जाती हैं तो आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यहाँ भाई नहीं है, जिधर मर्जी जाके वो सादिक प्लाजा में मोटरसाइकिल खड़ी कर लें, नकी आर्केड में कर लें, ये पैनोरामा में कर लें, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि इसी बाज़ार में मोटरसाइकिल खड़ी होनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मतलब इसका ये मतलब ही नहीं है कि मोटरसाइकिल अगर ज़्यादा आ गई तो आप रोड बंद करके लोगों को तकलीफ दें, दुश्वारी होगी, दुश्वारी में भी मसला आएगा। बिल्कुल मसला आएगा।
तो ये लाहौर पार्किंग की जिम्मेदारी और पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये इसको जितना जल्दी हो सके संवार लें। बहुत शुक्रिया आपका। आप वो बैंक की दीवार के आगे लगा रहे थे और वो आ गया था आपसे पार्किंग के पैसे ले रहा है कि मुझे पार्किंग के यहाँ पार्किंग लगेगी। ऐसे ही है ना, सच बोला मैंने। इसी तरह। मैं आपके लिए हक की आवाज़ बुलंद कर रहा हूं। इस वजह से जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं जा रहा बस हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा पैगाम दें जिस पे लोग इस चीज़ को देख के जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पार्किंग के पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, और सेकंड ये बैंक है। आप इधर ये दिखा सकते हैं, मेरा कैमरा में दिखा सकता है कि ये बैंक है। बैंक की दीवार के आगे बाइक खड़ी करने के वो इससे पैसे मांगते हैं। बैंक के सामने बैंक के आगे पार्किंग होती है? नहीं होती ना? पार्किंग होती है, पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं होते। तो आप जब आके अपने बाइक लगाई तो आपको क्या कह रहा था? वो कह रहे हैं रसीद लें आप। कह रहे रसीद लें, बैंक के आगे बाइक लगाने की रसीद। हाँ। ये कौन सी रसीद आ गई जो बैंक के आगे लगाने की है? भाई ये आप देख लें। फिर मैंने उससे कहा मैं नहीं दे सकता रसीद। ये ली पार्किंग के अंडर है जी, लेकिन ये ली पार्किंग के अंडर है आपकी, और आप इसका कितना चार्ज करें? 10 रुपये से 10 रुपये चार्ज करें। सुन 10 से ज़्यादा होते हैं जी। तो कितने ज़्यादा होते हैं? 30 रुपये 20 रुपये लेते 30 रुपये करते हैं चार्ज, और ये तो कह रहे हैं हम 10 रुपये लेते हैं। नहीं, नहीं। ली पार्किंग मैंने- यहाँ पे इजाज़त वो पूछ रहे हैं किसने दी है पार्किंग की? सर मुश्ताक साईं मुश्ताक साईं जी, सुपरवाइजर है ली पार्किंग के। ली पार्किंग के सुपरवाइजर जी। उन्होंने, और ये भाई कह रहे हैं यहाँ पर इंकशाफ कर रहे हैं कि यहाँ की पार्किंग 10 रुपये वाली पर्ची के 30 रुपये लिए जाते हैं। जी। लेकिन ये भाई खड़े में कोई बाइक लेके जाएं वो अंदर वाली साइड पे, उधर भी आप कहेंगे ना ये 10 लिखे हैं, कहते हैं ये लिखे हैं, मगर हमें पीछे से ऑर्डर है 20-30 का। वो ऐसे बोलते हैं कि 10 लिखे हैं लेकिन लेने 30 हैं। जी, इस तरह ही है। तो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब कहा जाता है कि आप 10 की पर्ची के 30 रुपये लेते हैं। सर ये तो जाती है, ये होता है, ये चीज़ होती है। आप मानते हैं इस चीज़ को? ये चीज़ होती है, मेहरबानी है। होती है ना ये चीज़। हम भी सा गरीब आदमी है, अच्छा, मेहरबानी। गरीब आदमी है तो यार मतलब हम फिर करप्शन करेंगे। आप सुपरवाइजर साहब को कॉल करें और उनको बुलवाएं और अपना ऑफिशियल कार्ड दिखाएं। आप ली पार्किंग की मैं तस्वीर- ली पार्क इस ली पार्किंग की तरफ से तो यूनिफॉर्म भी मिलता मैं बुला रहा हूँ है और कार्ड भी। कार्ड भी दिखाएं। मैं बुला देता ली हूँ पार्किंग के ना सर, मैं भी बुला लेता हूँ सुपरवाइजर। ये जी वो भाई चले गए हैं, पर्ची हमें देगी, चले गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं नो पार्किंग लिखा हुआ है, जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ बोर्ड्स लगे हुए हैं नो पार्किंग के, और यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि 10 रुपये वाली पर्ची के 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पर्ची के यहाँ कहते हैं 10 रुपये वाली पर्ची के 30 रुपये लिए जाते हैं। 30 रुपये लिए जाते हैं। 30 रुपये लिए जाते हैं, तो क्यों करते हैं ये ऐसा? अब ये हमें क्या पता। ना ली- पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यही तो होता है। ली पार्किंग जब होती है तो उसका एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। पाकिस्तान नहीं होता। पाकिस्तान है, सब चलता है यहाँ पे। वो हमें पर्चियां देके भाईजान पर्चियां छोड़ के हमें चले गए हैं, और जनाब कहा ये जा रहा है कि 10 रुपये वाली पर्ची के यहाँ 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं। ये तो हमारा आलमी है। कितने पैसे चार्ज करते हैं? 30 रुपये चार्ज करते ये हैं। पर्ची में तो 10 रुपये लिखे हुए हैं। बस ऐसे ज्यादती करते, धक्का करते हैं। वो हमें पर्ची देके छोड़ के चले गए भाई। बस वो नस गया होगा ना, ऐसे पकड़ना, उसको पकड़ना पड़ेगा। वो कहता जी मैं इंचार्ज साहब को कॉल करूँ, वो छोड़ के चला गया। वो बस ऐसे ही होता है ना, फ्रॉड करते हैं लोग, पूछने वाला कोई नहीं होता। तो भाईजान ये पर्ची दे कितने पैसे लेते हैं लोग? भान 20 रुपये भी लेंदे ने, 30 रुपये भी लेंदे ने। जिथे ਉੱਤੇ 10 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਨ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, 20 ਵੀ ਲੈਣਗੇ, 30 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਲੀगल पार्किंग भी है। देखो ना, ये जगह तो नहीं है मोटरसाइकिल पार्क। अगर मैं कैमरामैन दिखा सके आपको तो ये फुटपाथ के ऊपर भी इन्होंने बाइकें पार्क की हुई हैं। फुटपाथ पे आवाम दी चलन ली जगह। ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ मार्केट भी। फुटपाथ पे भी लगवा दिया, आवाम के भी हक पे डाका मार दिया। फिर 10 रुपए वाली पर्ची देखें, ये स्टैंप लगी हुई ली पार्किंग। मैंने भी यहाँ लगानी है, मोटरसाइकिल और ना बिल्कुल, और ना उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, ना उनके पास ऑफिशियल कार्ड ली पार्किंग की तरफ से जो दिया जाता है, शाया किया जाता है। हाँ दिए जाते हैं। टैग यूज करने कहा जा रहा है कि ये तो माफिया 2 नंबर पर्चियां भी बना रहा है। ये तो आप कहीं से प्रिंट करा सकते ये तो उर्दू बाजार में जितनी मर्जी ले लो। हो। तो ये ज्यादती है। कौम के साथ वही ज्यादती रही। सीटीओ साहब की तरफ से बड़े सख्ती से ऑर्डर है कि यार इलीगल जगह पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जुर्माना 2000 लिखा है वहाँ भी पार्किंग कराई हुई है। साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बताएं सबके साथ ज्यादती हो रही है। देखिए ये फुटपाथ पैदल गुजरने की जगह है, अरसा दराज से यही हाल। देखिए ये दिखाए ना जरा। अब ये वो पर्चियाँ मुझे दे गए, मैं शुरू कर दूँ पार्किंग पे? वो तो चला गया, वो जिसकी आप पहले बात कर रहे थे वो स्टैंड खुद था, वो खुद था वो तो जो चला पहले गया। वो ही हमारी बाइक लगवा रहा था इधर। वो बाइक लगवा रहा, वो तो मुझे क्या है कि 10 भी लेंदे ने, 20 भी लेंदे ने, वो उल्टा 30 भी लेंदे हाँ, ने। वो खुद स्टैंड वाला था। वो वो मुझे उल्टा टॉपी करा के चला गया। चला गया वो। मार रोड को ना एक मॉडल रोड बनाएंगे। ये मॉडल रोड देख ले जी, सारा फुटपाथ है, गुजरने की जगह है, और उस पर बिला झिझक और बिला तकल्लुफ उन्होंने मोटरसाइकिल लगाए हुए। तो किधर गए पार्किंग वाले? पार्किंग वाले तो सारे ही भाग गए हैं।
ये देखें जी, ये तो हमारा अलमी है। मतलब अगर हम सही हैं, अगर हम हक पे खड़े हुए हैं, तो आप पार्किंग पर आप हमें जवाब दें, आप बता दें, आप अपनी बात आगे पहुंचाएं कि हम ली पार्किंग की जानिब से हैं, हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमें कार्ड जो दिया गया, CTO हमारा शिराजी की जानिब से बड़ी सख्ती से ऑर्डर है इस चीज़ के कि आपने लाहौर ट्रैफिक को बिल्कुल आपने इस तरह से ख़राब नहीं होने देना। और यहाँ पर जो पार्किंग है उसके लिए प्रॉपर आपको जो उनकी तरफ से यूनिफॉर्म जारी होता है, आपको कार्ड दिया जाता है, आपने वो अपने पास रखना है। और 10 रुपये मोटरसाइकिल पार्किंग के देने हैं आपने। और फुटपाथ पे बाइक लगाना अलाउ नहीं है, जिसके वो 30 रुपये चार्ज करते हैं। और 10 रुपये यहाँ पर्ची पे लिखे हैं। और पर्चियाँ शर्चियाँ दे के मुझे सारे पार्किंग वाले भाग गए हैं और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। जी हमें अपने इंचार्ज को कॉल करें, हम फलां को कॉल करें, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, और वो चले गए। तो जी नाज़रीन, जिस तरह आपकी सदर साहब बाबर महमूद साहब से भी गुफ्तगू करवाई, आपको दिखाया कि उनके तासुरात क्या हैं इसको लेके, पार्किंग को लेके, कि ये हाल रोड लाहौर की मेन शाहराह है, पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में इसका शुमार होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक कभी कभी ऐसे स्टक होती है कि गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। 6 लाइनों की इन्होंने पार्किंग लगाई होती है, जबकि गवर्नमेंट लाहौर पार्किंग की तरफ से जो अलाउ है जस्ट 2 लाइन्स की आप पार्किंग बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। और सबसे बड़ा माफिया ये पार्किंग माफिया है। जब आप पर्ची लेते हैं तो उसके ऊपर जहाँ पर वो उन्होंने 10 लिखा होता है, वो उसके 1 के हिस्से को काट के सिर्फ 0 छोड़ देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपने इसको क्यों काटा हुआ, तो कहते हैं भाईजान 20 रुपये पार्किंग के लेंगे हम, 10 वाली पर्ची को 20 में बेचा जाता है। ये 10 रुपये की करप्शन कहाँ पर जा रही है? सवाल ये है कि हर पर्ची के पीछे उसका डबल रेट क्यों हो रहा है और ये क्यों लिया जा रहा है, हमारी आवाम की जान में से क्यों निकाला जा रहा है? आवाम को तो आपने पहले रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा के रखा है, वो तो पहले चक्की में पिस रही है, वो बेचारी है अब 10 की पर्ची 20 में क्यों भरेगी? और खुदारा मेरी भी दरख्वास्त है हुकाम बाला से, मरीम नवाज साहिबा आपसे ख़ास तौर पे कि आप पंजाब को देख रही हैं, ख़ास तौर पे लाहौर को, तो यहाँ पर ये जो पार्किंग माफिया है इनसे आवाम की जान छुड़वाई जाए। उसमें हस्पताल हों, उसमें स्कूल हों, कॉलेजेस हों या मार्केट हों, वहाँ पर 10 वाली पर्ची के 20 लिए जा रहे हैं। और इससे बड़ी करप्शन ये है कि वाज़े तौर पर वो 10 में से 1 इंच को काट देते हैं और वो डबल चार्ज करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाक 24/7 न्यूज़।